नमस्कार दोस्तों। ग्रीन आई फाइल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर दिखाई हुई कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये असल जिंदगी में हुई कुछ सच्ची, अनसुलझी और कुछ अजीब घटनाएं हैं, जो वक्त के साथ कहीं किताबों में दब कर रह गई हैं। उन्हीं में से कुछ घटनाओं को आपके सामने लाने की एक कोशिश की गई है। अगर आपको इन सच्ची, अनसुलझी और अजीब घटनाओं को जानना है, या आपकी ऐसी ही कहानियों में कोई दिलचस्पी है, तो इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। ये है ग्रीन आई फाइल्स। इस आंख से कुछ नहीं छुपता। सोचिए, आप एक नए देश में अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। समुंदर पार, एक अनजान जमीन, जहां न कानून है, न शहर, न सिविलाइजेशन। सिर्फ जंगल, सिर्फ खामोशी और सिर्फ उम्मीद। लेकिन 3 साल बाद जब कोई आपको वापस ढूंढने आए और आपका घर, आपका गांव, आपका पूरा वजूद हवा में गायब हो चुका हो, न लाश, न खून, न लड़ाई के निशान, सिर्फ एक शब्द, क्रोआटोअन। और उस शब्द का मतलब आज तक दुनिया समझ नहीं पाई। ये कहानी है 100 से ज्यादा लोगों की जो दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी मिस्ट्री बन गए। ये कहानी है रोआनोक कॉलोनी की। साल था 1587। इंग्लैंड अपनी ताकत बढ़ा रहा था। स्पेन से मुकाबला, नई जमीन की तलाश और एक सपना, अमेरिका में अपनी पहली परमानेंट कॉलोनी बनाना। इस मिशन को लीड कर रहे थे गवर्नर जॉन वाइट। उनके साथ थे मर्द, औरतें, बच्चे, टोटल 115 लोग। उनमें से एक थी उनकी बेटी एलेनोर डेयर और उसकी गोद में एक नई पैदा हुई बच्ची वर्जीनिया डेयर। वो बच्ची जो न्यू वर्ल्ड में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश चाइल्ड बनी। सब कुछ होपफुल लग रहा था, लेकिन रोआनोक आइलैंड, जहां उन्होंने अपना बेस बनाया, वो जमीन फ्रेंडली नहीं थी। जंगल घना था, लोकल ट्राइब्स अननोन थे, खाने की कमी थी। फिर भी उन्होंने घर बनाए, लकड़ी के मकान, छोटी सी सेटलमेंट। उन्हें लगा अब ये उनका घर है। उन्हें क्या पता था कि 3 साल बाद उनका नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह जाएगा। कॉलोनी को सरवाइव करने के लिए सप्लाईज चाहिए थीं, इसलिए गवर्नर जॉन वाइट को वापस इंग्लैंड भेजा गया, खाने, टूल्स और मदद लाने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इंग्लैंड और स्पेन के बीच वॉर शुरू हो गया। हर शिप को मिलिट्री के लिए यूज किया जा रहा था। जॉन वाइट 3 साल तक वापस नहीं आ पाए। 3 साल। सोचिए, एक आइसोलेटेड आइलैंड, लिमिटेड फूड, अननोन डेंजर्स और लीडर भी नहीं। फिर 1590 में आखिरकार उनका शिप रोआनोक के पास पहुंचा। उनका दिल धड़क रहा था। वो शोर पर उतरे और जो उन्होंने देखा वो आज तक दुनिया नहीं भूल पाई। मकान खड़े थे, लेकिन अंदर कोई नहीं। ना कोई इंसान, ना कोई डेड बॉडी, ना कोई स्ट्रगल का साइन। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे लोग कामली चले गए हों। लेकिन कहां? उन्होंने हर जगह सर्च किया। तब उन्हें एक वुडन पोस्ट मिला। उस पर एक शब्द कार्व था, क्रोआटोअन, और एक ट्री पर लिखा था क्रो। बस इतना ही। न एक्सप्लेनेशन, न नोट, न मैसेज, सिर्फ एक शब्द, क्रोआटोअन। जॉन वाइट को याद आया, क्रोआटोअन एक नियर बाय आइलैंड का नाम था। शायद कॉलोनी वहां शिफ्ट हो गई हो। लेकिन एक बड़ा स्टॉर्म आया, शिप को वापस लौटना पड़ा। और फिर कभी कोई प्रॉपर सर्च नहीं हुआ और रोआनोक कॉलोनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। ये बस शुरुआत है। 3 साल तक एक पूरी कॉलोनी दुनिया से कटी रही। जब गवर्नर जॉन वाइट ने खाली बस्ती देखी, उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, उन 115 लोगों का क्या हुआ? लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन कभी प्रॉपरली हुई ही नहीं। स्टॉर्म के बाद शिप वापस चला गया। वाइट फिर कभी रोआनोक में ही लौट पाए, और यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। सबसे पहली थ्योरी, लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने उन्हें मार दिया। रोआनोक के आसपास कई ट्राइब्स रहते थे। उनमें से एक था क्रोआटोअन ट्राइब। आयरनी देखिए, वही नाम जो वुडन पोस्ट पर लिखा मिला। लेकिन अगर मैसेकर हुआ होता तो लाशें मिलती, खून के निशान मिलते, जले हुए घर मिलते। यहां कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया था। घर तोड़कर लकड़ी हटाई गई थी, जैसे लोग खुद शिफ्ट हुए हो। ये रैंडम अटैक जैसा नहीं लगता, ये प्लान्ड डिपार्चर जैसा लगता है। तो क्या वो वॉलंटरली गए?
क्रोआटोन आइलैंड, आज का हैटरस आइलैंड, रोआनोक से ज़्यादा सेफ माना जाता था। वहाँ फ्रेंडली ट्राइब रहती थी। हो सकता है कॉलोनी वहाँ मर्ज हो गई हो। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कॉलोनी के लोग सर्वाइवल के लिए ट्राइब के साथ रहने लगे। उन्होंने इंग्लिश कल्चर छोड़ दिया और ग्रेजुअली उनका एग्जिस्टेंस ट्राइब में मिक्स हो गया। कुछ डेकेड्स बाद एक्सप्लोरर्स ने देखा, कुछ नेटिव अमेरिकन्स की आंखें ग्रे थीं, उनके फीचर्स थोड़े यूरोपियन लगते थे। क्या ये कोइंसिडेंस था या रोआनोक के लोग उनमें मिल चुके थे? लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो पीसफुली शिफ्ट हुए तो कोई क्लियर मैसेज क्यों नहीं छोड़ा? सिर्फ एक शब्द क्यों, क्रोआटोन? कुछ लोग कहते हैं कहानी उतनी सिंपल नहीं। 1590 के बाद कुछ रिपोर्ट्स मिली थीं कि एक दूसरे ट्राइब ने इंग्लिश सेटलर्स को देखा है, उन्हें कैद में रखा, उनसे काम करवाया, फिर धीरे धीरे खत्म कर दिया। लेकिन ये सिर्फ लोगों की सोच थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं। और सबसे अजीब बात, रोनोक साइट पर कोई स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा नहीं मिला। अगर 100 से अधिक लोग मरे होते तो कुछ तो सबूत मिलता, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कॉलोनी फैमिन का शिकार हो गई हो। खाने की कमी, बीमारी, खराब मौसम, लोग परेशान हो गए हों, छोटे ग्रुप्स में अलग अलग दिशा में निकल गए हों, जंगल में खो गए हों, समुंदर में डूब गए हों। लेकिन फिर भी 115 लोग एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? कोई भी सर्वाइवर कभी रिकॉर्ड में नहीं मिला। किसी ने कभी इंग्लैंड वापस जाकर नहीं बताया कि हम रोनोक से आए हैं, जैसे वो लोग इतिहास से मिटा दिए गए हों। सोचिए, 3 साल अकेले आइलैंड पर, लीडर नहीं, लिमिटेड सप्लाईज, अज्ञात भय। ग्रुप में पैनिक शुरू हो सकता है, आंतरिक संघर्ष हो सकता है, कोई फूट पड़ सकती है, कुछ लोग दूसरे पर हमला कर सकते हैं, सिविल वॉर जैसा सीन। फिर सब सबूत जंगल ने छुपा दिया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, सबूत कहां है? अब आती है वो थियोरी जो सबसे ज्यादा लोगों को डराती है। कुछ लोग मानते हैं कि रोनोक सिर्फ हिस्टोरिकल मिस्ट्री नहीं बल्कि पैरानॉर्मल मिस्ट्री है। आइलैंड के बारे में कहानियां थीं कि वहां स्ट्रेंज एनर्जीज हैं, कंपस डिस्टर्ब होता है, लोग भटक जाते हैं। कुछ सेलर्स ने लिखा था कि उन्हें वहां अजीब लाइट्स दिखीं। क्या कॉलोनी किसी अननोन नेचुरल फिनोमिनन का शिकार हुई? या फिर क्या क्रोआटोन कोई वार्निंग थी? कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि वर्ड इनकम्प्लीट था, शायद उन्हें लिखने का टाइम नहीं मिला, शायद उन्हें सडनली इंटरप्ट किया गया, शायद कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी सोच से बाहर है। 300 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में एक सवाल अधूरा है। आखिर उन 115 लोगों के साथ हुआ क्या था? क्या वे किसी जनजाति में घुल मिल गए? क्या उन्हें मार दिया गया? या फिर वे किसी ऐसी घटना का शिकार हुए जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? सालों बाद जब पुरातत्वविदों ने रोनोक क्षेत्र में खुदाई शुरू की तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। कुछ अंग्रेजी औजार, कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ धातु के टुकड़े। ये चीजें पास के द्वीप पर भी मिली। इससे एक संभावना मजबूत हुई, शायद कॉलोनी के लोग जीवित थे, उन्होंने स्थान बदला था। लेकिन कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वे सभी सुरक्षित थे। इतिहासकारों ने इस शब्द को बार बार परखा। ये किसी घबराहट में नहीं लिखा गया था, अक्षर साफ और व्यवस्थित थे। मतलब जिसने ये लिखा वो शांत था, उसे समय मिला था। तो फिर सवाल है, अगर खतरा नहीं था तो पूरी बस्ती क्यों खाली थी? कुछ शोधकर्ताओं ने बाद में स्थानीय जनजातियों का डीएनए अध्ययन किया। कहा जाता है कि कुछ जनजातियों में यूरोपीय विशेषताएं दिखाई दीं, हल्की आंखें, चेहरे की बनावट अलग। क्या ये रोनोक के लोगों का संकेत था या सिर्फ संयोग? विज्ञान भी पूरी सच्चाई सामने नहीं ला पाया। इतिहास में बहुत युद्ध हुए, बहुत साम्राज्य गिरे, बहुत लोग मरे, लेकिन पूरी की पूरी बस्ती बिना किसी संघर्ष के ऐसे गायब हो जाना, ये सामान्य नहीं है और यही इसे रहस्य बनाता है। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, जंगल की सरसराहट, समुद्र की आवाज और 115 लोग जो शायद आखिरी बार आसमान की ओर देख रहे थे। क्या उन्होंने मदद की उम्मीद की थी? क्या उन्हें पता था
कि वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएंगे? रोनोक कॉलोनी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं वे जीवित रहे, कुछ कहते हैं वे मारे गए, और कुछ अब भी मानते हैं कि वो जमीन आज भी अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी है। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे सवाल बनकर सदियों तक जिंदा रहती हैं।